नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं उज्जैन रेप केस के बारे में। लेकिन इससे पहले चलते हैं हम आंकड़ों की तरफ कि हर साल भारत में कितने रेप केस होते हैं। 2021 में जो हमारे भारत में रेप केस की संख्या है वो है 31,677। अब ये रेप केस कम होने की बजाय दिन प्रतिदिन सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा रेप केस सामने आए हैं वो है राजस्थान में। तो चलिए अभी हम बात करते हैं उज्जैन रेप केस के बारे में। एक 12 साल की मासूम बच्ची उज्जैन की सड़कों पर मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और यह केस जिस लोकेशन पे हुआ है, यह लोकेशन है वडनगर रोड पर। थोड़ी सी आप आगे जाओगे, दाढ़ी आश्रम पड़ेगा, उसके आसपास ये केस हुआ है। और उसके कपड़े खून से पूरे लथपथ थे। और वह लड़की कम से कम 8 किलोमीटर तक पैदल चली। उसने कई लोगों से मदद की गुहार की, लेकिन कोई सामने नहीं आया। और दाढ़ी आश्रम पर रहने वाले राहुल शर्मा ने उस लड़की से बात की और उससे बात करने के बाद 100 नंबर पर उन्होंने फोन घुमा दिया। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहाँ से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। और उसके बाद पुलिस वहां पहुंची। 10 से 20 मिनट लगे पुलिस को आने में। और जैसे ही पुलिस आई, पुलिस ने उस लड़की को अपने साथ लिया और अस्पताल में भर्ती करवा दिया प्राथमिक उपचार के लिए। वहाँ से हॉस्पिटल लेके वहाँ पे पहुँचाया गया। और इस बच्ची की जो मदद करने के लिए आया, इस पीड़िता की, तो वो हैं पुजारी राहुल शर्मा जी। उन्होंने उनको देखा, वो रास्ते में जा रहे थे, तो उस लड़की को थोड़ी सी बहुत बुरी व्यवस्था में उन्होंने देखा। उनके ऊपर, उनके तन पर कोई कपड़े नहीं थे। जो पुजारी थे उनके पास जो कपड़े थे वह कपड़े उतार कर उन्होंने उस लड़की को ढक दिया अपने कपड़ों से। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। और फिर उस लड़की से पूछा, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता का कोई फोन नंबर याद है तो बताए, हम उनको फोन करते हैं। लड़की की आंखें सूजी हुई थी और खून में लथपथ थी, लेकिन लड़की इतनी दर्द से भरी हुई थी कि उसके पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं था। आंखों से आंसू निकल रहे थे, वह एकदम चुप थी, कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तो लड़की को ले जाने के बाद जो उज्जैन के एसपी है उनसे बात हुई। उन्होंने कहा है कि लड़की के साथ गलत व्यवहार हुआ है, जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। तो लड़की को उज्जैन से डायरेक्ट इंदौर बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। और जिनके ऊपर भी शक है और सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए पूरी हमारी जो 28 लोगों की टीम है वह जुट चुकी है। और सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद जो 5 लोगों पर शक जा रहा है, वो 5 लोग ऑटो चालक थे और उन सभी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। और पुलिस ने बड़ी तेजी से इस केस पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर अंदर 1000 सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जो कहीं भी बस स्टैंड पे थे या रेलवे ट्रैक के आसपास थे, जो भी उस एरिया के आसपास थे, सभी सीसीटीवी फुटेज चेक की। तो फुटेज चेक करने के बाद तो उन्होंने भरत सोनी, जो ऑटो ड्राइवर हैं, उनको अपनी गिरफ्त में लिया। उसने कहा कि हाँ, मैं उस पीड़ित लड़की को मैं अपने साथ लेके गया था, और यहाँ तक कि उसने अपना जुर्म भी कबूल किया है। लेकिन यह ऑटो ड्राइवर जो भरत सोनी है, जिसने अपना गुनाह कबूल किया है, यह भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि पुलिस पे उसने पत्थर भी मारे, लेकिन वो भागते भागते खुद एक गड्ढे में गिर गया और खुद भी जख्मी हुआ और अपने साथ साथ 2 पुलिस वालों को भी जख्मी कर दिया। तो आइए अब हम आपको बताते हैं बच्ची कहाँ से थी और कैसे गायब हुई। तो ये बच्ची जो पीड़िता है, जिसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, ये सतना जिले की रहने वाली है और ये 23 सितंबर को घर से स्कूल के लिए निकली थी और उसके बाद लापता है, कुछ अता पता नहीं था। फिर उनके घर वालों ने जिले के जेतावर पुलिस स्टेशन में 25 सितंबर को उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। यह लड़की 8वीं क्लास में पढ़ती है और इसकी जो माँ है वो 10 साल पहले घर छोड़ के जा चुकी है और जो पापा है वह भी दिमागी हालत से ठीक नहीं है। तो यह लड़की अपने भाई और अपने दादा के साथ रह रही थी। अब यह इतना बड़ा केस होने के बाद पूरे इंदौर के आसपास जितने भी इलाके हैं, पूरा मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि पूरा भारत हिल गया है। अब ये होने के बाद जो वहाँ के एसपी हैं सचिन शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यह शांत होने वाला नहीं है, 100% आरोपियों को सजा मिलेगी। अब यहाँ उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, तो लोग दूर दूर से यहाँ पे महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब जिसकी वजह से शहर में ऑटो और ई रिक्शा चालकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब इन सभी का, जो भी ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चलाते हैं, उनका सबका डेटा बस रखा जाएगा और इसके अलावा सभी जो ड्राइवर हैं, जो भी ये चलाते हैं, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी रखा जाएगा।
और सभी वाहन ई रिक्शा चलाने वाले जो ड्राइवर हैं उनका डेटा बस लेने के बाद उन सबको बोल दिया गया है रात में अगर कोई भी लड़की अकेली दिखती है या कुछ भी संदिग्ध ऐसी चीज़ें लगती हैं कुछ गलत होने वाला है तो ज़रूर आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और अगर अकेली लड़की है तो आप उसको ड्रॉप करेंगे, और अगर आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं तो आप पुलिस को खबर करेंगे। अब हर चप्पे चप्पे पे इसका ध्यान रखा जाएगा और इस केस को बहुत सीरियस लिया गया है। अब आने वाले टाइम में आपको महाकाल में उज्जैन के आसपास जितने भी इलाके हैं सब में बदलाव दिखेगा। लेकिन शर्म की बात है 12 साल की बच्ची जो 8वीं कक्षा में पढ़ती है उसके साथ हमारे देश में ऐसा हो रहा है तो क्या होगा बताइए आगे चल के। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार को कड़े से कड़े सजा देनी है, वो देनी चाहिए। पूरा देश उनके साथ है और उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। तो दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको हमारे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर कुछ भी लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट भी करें। हम नया हमने चैनल स्टार्ट किया है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।